हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5A। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज शो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी। फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें ये शो करना है कि ये जो हमारे पास ये गिवन है ये एक एपी में है और हमें क्या फाइंड करना है, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके बाद इसके बाद जो भी मतलब नेक्स्ट टर्म आएगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो अगर हमें ये शो करना है कि ये हमारा एपी में है तो एपी में के लिए कंडीशन क्या होती है कि इन सब का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम। शो करना है कि ये हमारा एपी में है तो इसमें क्या होगा, इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि अगर मैं A2 में से माइनस करूँगी A1 तो मेरे पास क्या आएगा। देखो A2 क्या है, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये मेरे पास सेकंड है, ये मेरे पास थर्ड है एंड ये मेरे पास फोर्थ टर्म है। ठीक है, तो A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A3 मेरे पास क्या है, 21 है एंड A2 मेरे पास क्या है, 15 है। ठीक है, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, A4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे A3 तो A4 क्या है मेरे पास 27 है एंड A3 मेरे पास क्या है, डेट इज 21। ठीक है, तो 27 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अब आप देखोगे कि इन सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इसका मतलब है कि ये हमारा एपी में है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये हमारा क्या है, एपी में। तो आप लिख देना कि इन सब का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है इसलिए ये एपी में है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट हमें इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, A1। फर्स्ट टर्म क्या होती है, हमारे पास A1 होती है। A1 हमें क्वेश्चन में गिवन है तो A1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 9। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, इनका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो अभी हमने सबका फाइंड कर लिया, कितना है, 6 6 6 आया है। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आया वो हमारे पास कितना आया है, 6 आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी थी यानी कि इससे नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी थी। अब देखो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि A2, तो मैं A2 को किस तरीके से लिखूंगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी A प्लस में D। A क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, D क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। अगर ऐसी मैं A3 को लिखना चाहूँ तो A3 को मैं ओपन करके क्या लिखूंगी, A प्लस में 2D। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर एक कम होगा इस तरीके से। ऐसे अगर मैं A4 को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी, A प्लस में 3D। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ मेरे पास 4 टर्म्स तो है, मुझे क्या करनी है, इनसे नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है यानी कि मुझे फिफ्थ वाली जो टर्म है वो फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, A5। तो A5 को मैं क्या लिखूंगी, A प्लस में 4D लिखूंगी। ठीक है, तो A क्या है मेरे पास फर्स्ट टर्म इज 9 एंड प्लस में 4 इंटू में D क्या है मेरे पास, जो सबका कॉमन डिफरेंस है। तो सबका कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है, दैट इज 6। तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी, 6 पुट कर दूंगी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 33। तो यहाँ पे जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ठीक है, पहले हमें शो करना है कि हमारा एपी में, तो एपी में किस तरीके से शो करेंगे कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, यानी कि 6 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 11 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। ऐसे ही अब इसमें से A3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे A2 तो देखो यानी कि मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी, क्या सब्ट्रैक्ट करूँगी, 6। ठीक है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 तो हमारे पास देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अगेन माइनस के 5। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, A3 यानी कि A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, तो A4 क्या है मेरे माइनस का 4 एंड ये माइनस के 1 तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 5। अब आप देखोगे कि सबका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एपी में है। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या फाइंड करना था, इसकी फर्स्ट टर्म। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, A1। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 11, दिस इज अ फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया, देखो -5 -5 -5 ये हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस आया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी थी यानी कि ये हमें 1 2 3 4 ये हमें यहाँ पे 4 टर्म्स दी हुई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लिखते हैं। तो A5 को मैं एक्सपेंड करके क्या लिखूंगी, A प्लस में 4D लिखूंगी। तो A क्या है मेरे पास फर्स्ट टर्म इज 11 एंड प्लस में 4 एंड इंटू में
डी, तो डी मेरे पास क्या है, डेट इज -5, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -9। सबसे पहले हमें शो करना है कि ये हमारा क्या है, एपी में, तो एपी में है किस तरीके से इसको शो करेंगे, अगेन वही कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यानी कि A2 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी A1, ठीक है। तो A2 मेरे पास क्या है, -5/6 है, एंड माइनस का साइन, एंड A1 क्या है मेरे पास, -1, यानी कि -5/6 माइनस माइनस प्लस प्लस के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6, ठीक है। तो इसका डिफरेंस तो 1/6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, A3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे A2, ठीक है। तो A3 मेरे पास यहाँ पे क्या है, -2/3 है, एंड ये माइनस का साइन, एंड A2 सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। एंड A2 मेरे पास क्या है, -5/6, तो ये क्या आ जाएगा, -2/3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5/6, एंड इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 1/6 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये A4 है, A4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम A3, ठीक है। तो A4 मेरे पास क्या है, -1/2 है, एंड A3 मेरे पास क्या है, डेट इज -2/3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/3, ठीक है। इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6। तो आप देखोगे कि इन सब का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये एपी में है, ठीक है। ओके, तो उसके बाद अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या गिवन है, डेट इज -1 गिवन है। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस देखो हमारे पास क्या है, 1/6 1/6 1/6, तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, 1/6। उसके बाद हमें इसकी एक नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है, 1 2 3 4 टर्म्स दी हुई, यानी कि हमें फिफ्थ वाली टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A5, यानी कि A प्लस में 4D, ठीक है। ये हमें फाइंड करनी है। तो A क्या है मेरे पास, -1 है, ठीक है, एंड उसके बाद प्लस में 4 एंड डिफरेंस मेरे पास कितना है, डेट इज 1/6 आया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/3, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें सबसे पहले क्या शो करना है कि ये हमारा उसमें एपी में, तो कैसे शो करेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम। तो यानी कि मैं A2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी A1 को, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से कि ये सब क्या है, हमारे यहाँ पे रूट में है, ठीक है। तो अगर ये सब हमारे रूट में है तो इनको सबसे पहले इनको सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं सही से, जिससे कि हम सब्ट्रैक्शन इजीली कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो ये तो यहाँ पे √2 है, तो इसको तो यहाँ पे मैंने लिख दिया √2, ठीक है। अब ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, √8 है, तो √8 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, बताओ। √8 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 2, ये लिख सकते हैं √2 को, ठीक है। उसके बाद √18, तो √18 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 3 × 3 × 2, ये लिख सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे 32 को देखो, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 32 के लिए यहाँ पे मैं फैक्टर कर देती हूँ। 2 1 × 2, 2 6 × 12, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो हमारे पास √2 है, इसको तो एज इट इज रहने दो। अब इन दो में से हम एक √2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो एक √2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेंगे, 2 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो ये 2 थे, ठीक है। इन दोनों में से हमने क्या लिया, एक को बाहर निकाल लिया। ऐसे तो होता है कि 2 होता है तो 2 में से हम एक को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक ही तो 2 बचेगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 2, ठीक है। ऐसे अभी हमारे पास 2 3 है, तो इसमें से एक 3 हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक 3 को मैंने यहाँ पे निकाला बाहर, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, √2। अब यहाँ पे देखो, इसमें से मैं यहाँ पे क्या बाहर निकालूंगी, एक तो इसमें एक पेयर तो इसमें से बाहर निकल जाएगा 2 का, एंड एक पेयर इसमें से बाहर निकल जाएगा 2 का, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, √2 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि आ जाएगा मेरे पास √2, एंड ये हो जाएगा 2 √2, एंड ये हो जाएगा 3 √2, एंड ये हो जाएगा 4 √2, ठीक है। ये समझ में आया। अब मुझे क्या शो करना है कि ये हमारा एपी में, तो एपी में इसको किस तरीके से शो करेंगे कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकंड टर्म क्या है, 2 √2, एंड इसमें से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि √2। तो देखो 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ही आ जाएगा, एंड ये क्या आ जाएगा मेरे पास, √2, ठीक है। उसके बाद अब तो इनका यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे कितना आया, √2 आया। अब उसके बाद
3 में से माइनस करेंगे a2, तो a3 मेरे पास क्या है, डैट इज 3√2, एंड इसमें से माइनस करेंगे a2 यानी कि 2√2। सो देखो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर a4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे a3, तो a4 क्या है मेरे पास, 4√2 है, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 3√2, तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा हमारे पास √2। तो इन सब का जो डिफरेंस आया वो क्या है, √2 है। तो आप लिख देना कि इन सब का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एपी में है। ठीक है, इन सब का कॉमन डिफरेंस सेम आया। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या फाइंड करना था, इसकी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, दैट इज √2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसकी √2 हो जाएगी। उसके बाद डिफरेंस, तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, सबका √2 आया, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इसका √2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखो 4 टर्म्स दे रखी है, अब हमें नेक्स्ट 5th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि a5 फाइंड करना है। तो a5 किस तरीके से फाइंड करते हैं, a प्लस में 4d, तो a मेरे पास क्या है, √2 प्लस में 4 इंटू में d मेरे पास क्या है, दैट इज √2। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास √2, एंड ये हो जाएगा प्लस में 4√2। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, तो 4 एंड 1 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5√2। ठीक है, तो अगर मैं इसको चाहो तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, वरना इसको और करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे कि भाई देखो ये 5 यहाँ पे बाहर कब आया, तब मैंने इसमें से कॉमन लिया है ना, तभी तो ये 5, जैसे कि यहाँ पे 2 थे तो 2 में से हमारा एक यहाँ पे बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये 5 अंदर कितने थे, ये 5 अंदर हमारे पास 2 थे। ठीक है, एंड वो बाहर एक आ गया। इस तरीके से तो ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में ले जाके कि 5 इंटू में 5 इंटू में 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, √50। ठीक है, तो आपकी 5th टर्म जाएगी √50। ठीक है, नंबर 2 इज फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। यहाँ पे हमें एपी गिवन है, इसका 20th टर्म फाइंड करनी है। हमें एपी गिवन है, इसकी 20th टर्म कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि मुझे a20 फाइंड करना है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, a प्लस में 19d है ना, इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है, 9 है, एंड प्लस में 19 एंड डी मुझे यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, a2 में से a1 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो a2 मेरे पास क्या है, 13 एंड माइनस के 9, तो 13 माइनस के 9 4। ठीक है, तो ये है यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 85। हमें यहाँ पे a35 फाइंड करना है, यानी कि a प्लस में 34d हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो a मेरे पास क्या है, 20 है, प्लस में 34, एंड कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड टर्म मेरे पास यहाँ पे क्या है, 17 है, एंड माइनस के 20। ठीक है, तो 17 माइनस के 20 मेरे पास क्या हो जाएगा, डैट इज माइनस के 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या आया मेरे पास, माइनस के 3 आया। ठीक है, इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 82। यहाँ पे ये जीपी की एपी गिवन है, एंड यहाँ पे हमें a18 फाइंड करना है, यानी कि a प्लस में 17d। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि a2 माइनस के a1। तो a2 क्या है मेरे पास, a2 है मेरे पास √18 माइनस के a1 क्या है मेरे पास 2 है। ठीक है, अब तो √18 है, तो √18 को मैं यहाँ पे किस तरीके से लिख सकती हूँ, √18 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 3 × 2 माइनस के √2, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसमें से मैं 3 बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस के √2, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 2, एंड ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो कितना आया, हमारे पास 2√2 आ गया है। ठीक है, डिफरेंस 2√2 आया, यानी कि ए क्या मेरे पास √2 प्लस में 17, एंड डिफरेंस मेरे पास क्या है, डैट इज 2√2। ठीक है, यही आया। अब इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, मेरे पास आ जाएगा डैट इज 35√2। ठीक है, हमें यहाँ पे a9 फाइंड करना है, यानी कि a प्लस में 80 फाइंड करना है। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, तो कॉमन डिफरेंस यानी कि a2 माइनस के a1 फाइंड कर लेता है। तो a2 मेरे पास 5/4 एंड a1 मेरे पास क्या है, यहाँ पर 3/4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/4, यानी कि 2 × 2 2 × 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2। तो यहाँ पे a क्या है, 3/4 प्लस में 8 इंटू में d क्या है, यहाँ पे मेरे पास 1/2। ठीक है, तो 2 × 2 2 4 8। ठीक है, ये हो जाएगा। तो
ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 3/4 प्लस में ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ से सिर्फ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 3 प्लस में ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 17, 18, 19, यानी कि हो जाएगा 19/4। ठीक है, अब 19/4 को आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4, 3/4। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट। में A15 फाइंड करना है, यानी कि A प्लस में 14 D फाइंड करना है। तो A मेरे पास क्या है माइनस की 40 प्लस में 14 एंड D फाइंड कर लेते हैं, तो D यानी कि A2 माइनस के A1। तो A2 मेरे पास क्या है माइनस के 15 एंड A1 मेरे पास क्या है माइनस के 40। ठीक है, ये है ओके। तो ये हो जाएगा माइनस के 15 माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस के 14। तो 40 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू में 25। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डैट इज 310। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट।